नमस्कार दोस्तों, IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, CDPO की 1 मंथ की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप सभी साइंस के सेक्शन के इम्पोर्टेंस को तो जानते ही हैं, चाहे वो BPSC का CDPO का एग्ज़ाम हो या फिर BPSC का PT हो या फिर UP PCS हो। इसीलिए आप सभी की डिमांड पर मैंने और मेरे साथियों ने आप सभी के लिए घटना चक्र की साइंस का जो पार्ट होता है उसके वन लाइनर नोट्स प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि हिंदी में आपके पास वन लाइनर नोट्स अवेलेबल होते हैं बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं होते। प्लस हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जो नोट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ जो MCQ होते हैं उसी की एक लाइन है, बट हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं MCQ के साथ साथ जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको भी इंक्लूड किया गया है। उसमें से जो पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को भी हमने इंक्लूड करके अपने नोट्स में प्रिपेयर किया है। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने मेल किया, सर वो 600 पेज की साइंस की घटना चक्र है वो पढ़ी नहीं जाती है, और अगर से पढ़ भी लेते हैं तो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि 600 पेज आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो आप सभी को एक कॉम्पैक्ट एक प्रिसाइज नोट चाहिए होता है, या तो वो नोट्स आप प्रिपेयर करें या तो नोट्स आपको कहीं से मिल जाए। इस वक्त आपके पास टाइम की बहुत कमी है तो आप वो नोट्स प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं, काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए आपका काम हमने किया है और हमने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके 102 पेजेस में हमने साइंस के वन लाइनर नोट्स को प्रिपेयर किया है। इसको पढ़ने के बाद आपको साइंस की घटना चक्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो नोट्स है, ये देख सकते हैं 102 पेजेस के नोट्स हैं ये। इसमें हमारा बायो का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन और फिजिक्स का सेक्शन, तीनों सेक्शन इंक्लूडेड है। तो इस नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके कुछ सैम्पल पेजेस हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसके सैम्पल को देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम है और अपना पूरा ध्यान आप रिवीजन पर रखिए, पढ़ने पर और रिवीजन पर रखिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम CDPO की बात करते हैं कि हमारी 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आपको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम जो है वो 6 तारीख को ही होगा। BPSC का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो एग्ज़ाम नहीं लेगी। एग्ज़ाम हो भी सकता है, क्योंकि BPSC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और दिन बीतते जा रहे हैं। तो आपको 6 तारीख को मान के इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, अपनी कमर कस लेनी है। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए डिस्ट्रैक्ट एकदम नहीं होना है ये सब अफवाहों से और न्यूज़ से। अगर से एग्ज़ाम पोस्टपोन होना होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि CDPO का प्रिपरेशन करने से आपका BPSC का प्रिपरेशन भी आराम से हो जाएगा। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है सब कुछ। तो अगर से आप CDPO का प्रिपरेशन 1 महीने में कर ले रहे हैं तो आप BPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आज से देखा जाए तो CDPO के एग्ज़ाम के लिए आपके पास मात्र 28 दिन और बच रहे हैं। तो आपको इस 28 दिनों को 280 दिनों में कन्वर्ट कर देना है और अपनी पूरी जान लगा देनी है कि आपको इस बार ये एग्ज़ाम निकाल के रहना है। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो लास्ट ईयर CDPO कट ऑफ ऑलमोस्ट 98 मार्क्स गया था, पर BPSC को ट्रेंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार CDPO का कट ऑफ जो रहेगी वो बढ़ने की आशंका है। 105 प्लस आप मान के चलिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको स्कोर 1110 करना होगा टू बी ऑन सेफर साइड। इसीलिए आपको इस 28 दिनों में उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा जिनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देते हैं, जिसपे आपको कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। आप उनको टारगेट करना होगा। आपको इस वक्त पिन पॉइंटेड पढ़ाई करनी होगी। बेसिकली जैसा कि पेपर में आपको पता ही है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में आपको करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेम BPSC का पैटर्न है। अगर हम पेपर को तोड़ें तो हमारे पास ये टोटल 6 सेक्शन है जो कि मोटी मोटा पेपर में आते हैं, जिनमें से मेजर ये 4 सेक्शन है: हिस्ट्री, साइंस, करंट, बिहार स्पेशल। आपको इन 28 दिनों में मैक्सिमम फोकस आपको इन 4 सेक्शन में करना है। बाकी ये सेक्शन भी आपको ध्यान में रखने हैं, बट मैक्सिमम एनर्जी आपको इन चारों सेक्शन में देनी है। हिस्ट्री में आपको 30 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में आपको 25 प्लस पूछे जाते हैं, करंट में 30 प्लस और बिहार स्पेशल में 25 प्लस। इसको आप देख लीजिए, आपका 100 प्लस क्वेश्चन यहीं से हो गया। उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और मैथ्स हो गया। मैथ्स में 4-5 पूछ लिए जाते हैं, पॉलिटी में 12-13 हो गए और वही इकोनॉमी ज्योग्राफी का भी सेम है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 बुक पढ़नी है, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ आपको 3 बुक रेफर करनी है इन 28 दिनों में। पहला हो गया ल्यूसेंट, दूसरा हो गया आपको करंट अफेयर के लिए और तीसरा हो गया अरिहंत की बुक। हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लें तो हिस्ट्री में आपको ल्यूसेंट पढ़नी है, प्लस स्पेक्ट्रम के बैक पेजेस, स्पेक्ट्रम के पीछे दिए गए पेजेस हैं उसको पढ़नी है। उसको भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस में आपको ल्यूसेंट देखनी है, प्लस मेरा PDF जो है घटना चक्र की वो देख सकते हैं। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं तो आपको घटना चक्र देखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइंस के सेक्शन को फोकस करना। तीसरा है करंट।
करंट में आपको स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल करंट को ज़्यादा फोकस करना है। इसमें आप एडिटोरियल और स्पीडी के करंट अफेयर को रेफर कर सकते हैं। जहाँ तक रही बिहार स्पेशल की बात, तो यहाँ पे अरिहंत की एक नो योर स्टेट आती है, आप उसको रेफर करिए। उसमें से बहुत से क्वेश्चन फंसते हैं, बाकी बुकों से थोड़ी अच्छी लगती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ्स, इसके लिए सिर्फ आपको ल्यूसेंट पढ़नी है। मैथ आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। अगर इसको नहीं देखना चाहते इस वक्त तो आपको उसको छोड़ सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आप मैथ्स को देखिए, क्योंकि आपको कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। मैथ्स का पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ फॉर्मूले का, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी इन सारे सेक्शनों के लिए ल्यूसेंट इज मोर देन इनफ। आपको क्या करना है, आपको कुछ मॉक्स लगाने हैं। और मॉक्स क्या लगाने हैं आपको, मॉक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगाने हैं। आपको कोई और मॉक्स किसी इंस्टीट्यूट के नहीं लगाने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक्स लगाइए। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगा लीजिए, वो मोर देन इनफ है इस टाइम पे पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप होगा जब आपके क्वेश्चन सही होंगे तो। क्यों इस वक्त आपको मॉक अगर इंस्टीट्यूट का लगाएंगे तो अड़भसंग क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन देते हैं, उससे दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है और मोटिवेशन डाउन होता है अगर हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं तो। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। साथ ही इकोनॉमिक्स में आप बिहार बजट और सेंसस पढ़ सकते हैं। बिहार बजट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। 3-4 पेजेस के नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप उसको वहाँ से उसको जाकर पढ़ लीजिए। प्लस सेंसस कुछ देख सकते हैं क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सेंसस से पूछे जाते हैं। अगर से मोटी मोटी हम बात कर लें अगर से किस टॉपिक में क्या ध्यान देना, तो अब जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न में आप गांधी से रिलेटेड कोई मूवमेंट हुआ हो वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। गांधी से रिलेटेड कोई भी हुआ हो, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चंपारण हो, खेड़ा हो, इसमें कौन किसको बुलाया, कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया, सब कुछ देखना है मोटी मोटा। आपको लूसेंट में आपको आराम से मिल जाएगा। क्रोनोलॉजी देखनी है कि किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। पीजन मूवमेंट में आपको देखना है कि कौन से पीजन मूवमेंट में जो लीडर्स हैं उनके नाम देखने हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखना है आपको, ब्रह्मो समाज का हो गया, प्रार्थना समाज का हो गया, ट्राइबल मूवमेंट देखना है और गवर्नर जनरल देखना है, प्लस कांग्रेस के सेशंस देखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मॉडर्न में ध्यान रखनी है। एंशिएंट की बात कर लें तो बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए जो लिखे गए हैं, मौर्य हो गया और अकबर हो गया मिडिवल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्लस फॉरेन ट्रेवल्स हो गया। इसके बाद अगर मैं आपको एक मोटा आपको एक टाइम टेबल देना चाहूँ तो मैं आपको कुछ ऐसा टाइम टेबल बता सकता हूँ कि आप ऐसा कुछ टाइम टेबल बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मोटा आपको ये फॉलो करना चाहिए। आपके पास 28 दिन है तो आप 7-7 दिन में अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 दिनों में से आपको हर दिन करंट आपको हर दिन पढ़ना है। आपको हर दिन करंट पढ़ना है। आपको लास्ट के 1 हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं छोड़ना, करंट आपको डेली पढ़ना है। करंट के साथ आप जो मेजर सब्जेक्ट है उसको चूज़ करिए। एक दिन आप साइंस पढ़िए, इन 7 दिन में कुछ दिन आप साइंस पढ़िए, कुछ दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, कुछ दिन आप बिहार स्पेशल पढ़िए और बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं थोड़े करके। बट ये मेजर आपका डिवीजन होना चाहिए। इस हिसाब से आपका टाइम टेबल बनना चाहिए कि आपको हर पोर्शन के लिए थोड़ा टाइम देना है। उसमें से भी वो जो 4 मेजर पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही जो बच्चे साइंस के एनसीईआरटी का नोट चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी अगर से आपको पास समय हो तो पढ़ सकते हैं और समय नहीं हो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो या फिर बीपीएससी दे रहे हो। आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने एंथ्रो के स्ट्रेटेजी की बात की है। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने वो गूगल फॉर्म का लिंक क्यों दिया है और मैं उसको क्यों फिल करा रहा हूँ। तो उसको देख के आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे सीरियसली तैयारी करें। उस हिसाब से अपने आगे के कंटेंट को क्यूरेट करूंगा, उस हिसाब से मैं अपने आगे के कंटेंट को बनाऊंगा आप सबके लिए। दोस्तों अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिनको टू द पॉइंट स्ट्रेटेजी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।